हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एस्थेटिक सुख। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके भाई का डोला बढ़ता रहे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेग्स का। स्किनी लेग्स जिनके लातें बड़ी पतली हैं और जो लड़के हैं लड़कियां अपनी लेग्स का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये वीडियो के लेके आया हूँ। इसमें आपको वर्कआउट और आपकी डाइट दोनों बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों की लातें बहुत ही ज़्यादा पतली हैं और अपनी लातों का जो लेग्स का साइज़ है वो बड़ा करना चाहते हैं तो उन्हें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे अपना लेग्स का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो हम कोई भी मसल लगाते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने मसल हैं, कैसे हमने कौन सा मसल कौन से एक्सरसाइज से ट्रेन होगा। तो लेग्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, वैसे आपको पता होगा। लेग्स में हमारे में जो मेजर मसल हमारे 3 रहते हैं, आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। जो हमारे क्वाड्स होते हैं वो हमारा लेग्स का फ्रंट सेक्शन होगा, फोटो मैं डाल दूंगा। और जो हैमस्ट्रिंग होता है वो हमारे लेग्स के बैक साइड का सेक्शन रहता है, उसे हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। और ग्लूट्स जिसे हम बट्स कहते हैं, जो हैमस्ट्रिंग के हमारे बिल्कुल ऊपर होता है तो उसे हम ग्लूट्स कहते हैं। तो मैं तीनों की फ़ोटो डाल दूंगा आपको, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो आपने वर्कआउट लगाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करते हो तो आपको वार्म अप जरूरी है। तो आप लेग्स कर रहे हो तो लेग्स के लिए आप स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट ट्रेडमिल चलाओ। उसके बाद आप 3 से लेकर 4 सेट 15-20 रैप के आप सिंपल स्क्वाट लगाओ विदाउट वेट, खड़े होकर सिंपल। और उसके बाद आप क्या करोगे कि 2 से लेकर 3 या 3-4 राउंड आप लंचेस के लगाओ, खड़े होकर लगा लो। अगर ज़्यादा जगह है तो आप लंचेस के राउंड लगा सकते हो। उसके बाद आपने मसल को ट्रेन कैसे करना है। अगर आप हफ्ते में 1 बारी लगाते हो लेग तो मैं उनके लिए भी बता दूंगा, जो 2 बारी लगाते हैं उनके लिए भी बता दूंगा। तो मैं पहले उनके लिए बताता हूं जो हफ्ते में 1 बारी लेग लगाते हैं, सैटरडे फ्राइडे जब भी आप लगाते हो तो आपका लेग्स का वर्कआउट कैसे रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लो लेग लगाने जा रहे हो, स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, आपने खुद को एनालाइज करना है, आपने खुद को मिरर में देखना है कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो वीक है। आपके ग्लूट्स कम है, आपके हैमस्ट्रिंग कम है, आपके क्वाड्स कम है। तो उसी हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज को ज़्यादा या कम करोगे। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो ऑल ओवर लेग का जो साइज़ है वो बिल्कुल ही कम है तो फिर आपके लिए मैं वर्कआउट बताता हूँ कि कैसे लगाना। आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप ग्लूट से शुरू कर सकते हो, हैमस्ट्रिंग से या क्वाड से, वो आपकी इच्छा रहेगी। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, अगर मान लो मोस्टली लोग जैसे स्टार्टिंग करते हैं वो क्वाड से स्टार्टिंग करते हैं तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ जर्नली में। तो आपने करना क्या है कि आप स्टार्टिंग में स्क्वाट्स लगाओगे और लेग प्रेस लगाओगे ताकि आपके जो क्वाड्स है वो अच्छे से हिट हो जाएं। तो आपने वो वेट चूज करना है जिससे आपसे 8 से लेके 12 के बीच में प्रॉपर रेपिटेशन निकले विदाउट अपनी पोजीशन को लूज किए। तो सेम पोजीशन में रहते हुए आपने 8 से लेके 12 रैप के 4-4 सेट लगाने हैं दोनों एक्सरसाइज के, ताकि आपके जो क्वाड्स हैं वो आपके अच्छे से हिट हो जाएं। उसके बाद आप क्या करोगे, आप लगा सकते हो उसके बाद आपके ग्लूट्स के लिए या हैमस्ट्रिंग के लिए। उसके बाद आपकी अपनी चॉइस रहती है। अगर आप ग्लूट्स लगाना चाहते हो तो आप सुमो स्क्वाट्स और अपना सुमो डंबल दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, या और भी एक्सरसाइज होती हैं तो आप उनमें से कोई भी लगा लो। और उसके बाद आप अगर हैमस्ट्रिंग अपना ट्रेन कर रहे हो तो उसके बाद आप हैमस्ट्रिंग के लिए लगाओगे लेग कर्ल और अपना रोमेनियन डेडलिफ्ट। ठीक है, तो आप ये दोनों एक्सरसाइज लगाओगे हैमस्ट्रिंग के लिए। आपके ग्लूट्स के लिए आप लगाओगे सुमो स्क्वाट या सुमो डंबल, और आपके क्वाड्स के लिए आपने लगाया लेग प्रेस और अपना स्क्वाट्स। तो आपके ये एक सेक्शन हो गया, आपकी 5 से 6 एक्सरसाइज हो गई हैं। तो इसमें आपने 8 से 12 रेपिटेशन रखी हैं। तो ये आपका प्रॉपर एक जो आप हफ्ते के एंड में या हफ्ते के स्टार्टिंग में या बीच में जब भी आप लगाते हो तो ये आपका वर्कआउट हो गया उन लोगों के लिए जो ऑल ओवर जिनके लेग जो वीक है। अब जिनका सेक्शन थोड़ा अलग है कि मान लो आपके हैमस्ट्रिंग अच्छे हैं बट आपके क्वाड्स अच्छा नहीं है, आपका क्वाड्स अच्छा है हैमस्ट्रिंग अच्छे नहीं है, या हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स अच्छे ग्लूट्स अच्छे नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो मान लो आपको मसल वीक है उसकी आप 2 एक्सरसाइज लगाओगे, जो आपका मसल अच्छा है उसकी आप 1 एक्सरसाइज लगाओगे। तो इस तरह आप वर्कआउट को ऊपर नीचे करोगे। अब आते हैं उन लोगों पे जो लोग हफ्ते में 2 बार लेग लगाते हैं तो उनके लिए वर्कआउट क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ।
आप अपने लेग को 2 हिस्सों में बांट लेंगे कि आप स्टार्टिंग में क्वाड्स भी लगा सकते हैं, या जो हफ्ते में दूसरा दिन है आपका लेग लगाने का उस टाइम आप क्वाड्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को ट्रेन करते हैं। जो हफ्ते में आपका पहला दिन आ गया तो आपने स्टार्टिंग मान लो हैमस्ट्रिंग से कर दिया, आप हैमस्ट्रिंग लगाओगे। हैमस्ट्रिंग के लिए आपने लेग कर्ल लगा लिया, रोमेनियन डेडलिफ्ट लगा ली, और साथ में आपने ग्लूट्स की एक्सरसाइज लगा ली, सुमो स्क्वाट, सुमो डंबल, कुछ भी आपने लगा लिया। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन हो गया। एक छोटा सा सेक्शन आपने लगाया लेग्स के लिए, तो आपका सेक्शन पूरा हो गया। एक पीछे का सेक्शन आपने पूरा हिट कर दिया। उसके बाद हफ्ते का जो दूसरा दिन आता है आपका लेग लगाने का, उस दिन आपने स्क्वाट्स लगा लिए, स्मिथ मशीन लगा ली, लेग प्रेस लगा लिया आपने, स्मिथ स्क्वाट लगा लिए। तो ये आपका सेक्शन हिट हुआ आपका फ्रंट का। उसके साथ आपने एक ग्लूट्स की लगा ली एक्सरसाइज। अगर आपको लगता है कि ग्लूट्स कम है तो आपने हफ्ते में अगर 2 बार ही लगाते हो तो 3 से 4 एक्सरसाइज रखनी है। अगर आप हफ्ते में 1 बार लगाते हो तो 5 से 6 एक्सरसाइज रखनी है अपने लेग्स का, अगर आपने साइज गेन करना है। और रेपिटेशन आपने 8 से 12 के बीच में ही रखनी है। तो ये आपका सेक्शन हुआ कंप्लीट, जो आपका लेग वर्कआउट है। अगर किसी कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट कर देना। मेरी इंस्टा आईडी है एस्थेटिक सुख के नाम से ही, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर देना। तो अब मैं बताता हूँ आपको डाइट। अगर आपने लेग्स का साइज़ गेन करना है तो आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो अगर आपका आज लेग डे है तो आपने अपनी जो लेग लगाने से पहले की 2 या 3 मील जो आपकी रहती है, तो उसमें आपने कार्ब्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखनी है। जब आपका लेग का वर्कआउट हो जाता है उसके बाद भी आपको एक अच्छे कार्ब्स लोड करने हैं। तो अगर आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप लेग लगाने वाले हैं तो लेग से पहले और बाद में अच्छे कार्ब्स लोड करें, क्योंकि अगर आप अच्छे कार्ब्स लोडोगे आपका पंप रहेगा मेंटेन, और आपके जो मसल टूटे हैं वो रिपेयर होते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आप खा सकते हो अच्छे कार्ब्स लेने के लिए। आप स्वीट पोटैटोज ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, राइस ले सकते हो, चपाती ले सकते हो। तो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नुकसान नहीं देती है और अच्छा कार्ब्स भी देंगी, आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ करो, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये एक छोटी सी मेरी आपके लिए वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके भाई का डोला बढ़ता रहे। थैंक यू।